हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की? तो फटाफट से आ जाइए आपके अपने चैनल एक्सलेट फिजिक्स बाय हारिस सर में। तो बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज है 25 अक्टूबर और आज टाइम मिला है मुझे थोड़ा सा वीडियो शूट करने का। रात का टाइम हो रहा है और करीबन 10:30 बज रहा है। तो शोरगुल नहीं है, बहुत ही पीसफुल माहौल है, इस वजह से ये वीडियो शूट की जा रही है। चलिए, आज स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 18। और इससे पहले की लेक्चर नंबर 17 और 16 आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। लेक्चर नंबर 16 में बच्चों मैंने डिस्कस किया था कि एरर एनालिसिस क्या है, टाइप्स ऑफ एरर क्या है, एरर इन मेजरमेंट क्या होता है, ट्रू वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट एरर क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को बताया था रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर मैंने आप लोगों को बताया था। इसके बाद लेक्चर नंबर 17 में मैंने आप लोगों को बताया था हाउ एरर्स प्रोपोगेट, एरर कैसे प्रोपोगेट करती है इन सम में, इन डिफरेंस में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में और पावर्स में एरर कैसे प्रोपोगेट करती है। और यहां तक आपने बहुत ही अच्छी तरीके से चीजों को समझ लिया और होप्सो कि आपने अच्छी तरीके से पढ़ भी लिया है। और आज हम बेसिकली सॉल्व करने वाले हैं एरर एनालिसिस के न्यूमेरिकल्स। ठीक है बच्चे, तो आज हम लोग एरर एनालिसिस के सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। आज जितने भी ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स हो सकेंगे मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, इससे पहले कि आपको वीडियो पॉज करना है, वीडियो को पॉज करके आपको खुद सॉल्व करना है। इसके बाद के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि एरर एनालिसिस इस टॉपिक से रिलेटेड आपके आईटी जेईई मेंस और नीट में कैसे क्वेश्चंस आए थे प्रीवियस ईयर, उसको भी मैं आपको बता के इसको खत्म कर दूंगा। ठीक है बच्चे, तो बने रहिए। और हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं अपना ये टॉपिक लेक्चर नंबर 18 एरर एनालिसिस का। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम देखने वाले हैं। ठीक है ना, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम देखेंगे, न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है बच्चे, ऑन एरर एनालिसिस एरर एनालिसिस पे हम लोग आज न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, तो बी रेडी, तैयार हो जाइए, पेन कॉपी निकाल लीजिए और बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन हम लोग आज देखने जाते हैं। और आपका ये कॉन्सेप्ट और ये टॉपिक आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ये मेरा पूरा वायदा है। बट आपको बहुत ही पेशेंस से, बहुत ही धीरज बनाकर और बहुत ही आराम से वीडियो को देखना है। एक बार में अगर समझ में नहीं आ रहा है तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, डेफिनेटली ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। ठीक है, चलिए, तो अब ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, अब स्टार्ट करेंगे अपने हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो हम इसी सीरीज में पहला क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं। वीडियो को पॉज करिए और खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए बेटा। ठीक है, ओके। तो देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है एरर एनालिसिस का। वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का हमने टाइम पीरियड मेजर किया है और सक्सेसिव मेजरमेंट किया है। ठीक है ना, द रीडिंग टर्न्स आउट टू बी, क्या क्या रीडिंग आपको मिली है? 2.63 सेकेंड हमें मिला। फिर हमने जब दूसरी बार एक्सपेरिमेंट किया तो हमें मिला 2.56 सेकेंड। फिर मिल रहा है 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड एंड 2.80 सेकेंड्स मिला है। तो हमने कितनी बार ऑब्जर्वेशन किया है? 1 2 3 4 5, टोटल हमने 5 बार ऑब्जर्वेशन किया। और 5 बार हमने जब ऑब्जर्वेशन किया तो सक्सेसिव रीडिंग्स हमको मिल रही हैं टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, ओके। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं पता। आपसे कहा जा रहा है कैलकुलेट करिए द एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर ऑफ दिस मेजरमेंट। इस मेजरमेंट का परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर एंड एब्सोल्यूट एरर आपको मेजरमेंट करना है। वीडियो को पॉज करिए और खुद सॉल्व करिए पहले, और अगर आप नहीं कर पाएंगे तब आप देखेंगे कि आप इसको किस तरह से करेंगे। ठीक है ना, तो बेटा देखिए, पहली बात तो कि जो भी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है उसकी ट्रू वैल्यू आपको नहीं दी गई है ना। उसकी ट्रू वैल्यू आप देख रहे होंगे, इसकी ट्रू वैल्यू नहीं दी गई है। तो मैंने बताया था कि अगर किसी भी पैरामीटर की ट्रू वैल्यू नहीं दी गई है तो हम उसकी ट्रू वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें रीडिंग्स पता है, हमें अलग अलग ऑब्जर्वेशनल रीडिंग पता है। 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड एंड 2.80 सेकेंड। इसका मतलब हमने अलग अलग टाइम पीरियड निकाला। T1 की वैल्यू कितनी है? 2.63 सेकेंड है। T2 की वैल्यू है 2.56 सेकेंड है। और T3 की वैल्यू है मेरे बच्चे 2.42 सेकेंड एंड T4 की वैल्यू है 2.71 सेकेंड एंड T5 की वैल्यू है 2.80 सेकेंड। मतलब हमने इतने टाइम पीरियड्स निकाले, मतलब 5 बार ऑब्जर्वेशन करने पर
हमें सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड ये मिल रहा है। और अगर ट्रू वैल्यू नहीं दी गई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, मीन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। क्या निकालेंगे, मीन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। बोलो क्लियर है क्या? और मीन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन को हमने मान लिया टीएम। क्या मान लिया मेरे बच्चे, टीएम मान लिया। और मीन हम कैसे निकालते हैं, मीन निकालते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या बोलते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। याद रखिएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बोलो बच्चे क्लियर है क्या? यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला तो यही कहता है। अच्छा चलिए हम टीएम निकालने जा रहे हैं, मतलब मीन टाइम पीरियड निकालने जा रहे हैं। चलिए क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब सम, सबको सम कर दो, मतलब 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 और डिवाइडेड का साइन लगा दीजिए। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 5 है। बोलो क्लियर है? तो जब आप सबको ऐड करेंगे, जब सबको ऐड करेंगे तो ऐड करने पर, ऐड कर लीजिएगा, ऐड करने पे आ रहा है 13.112। कितना आ रहा है प्यारे बच्चे, 13.112 आ रहा है, सॉरी 13.12 आ रहा है, और डिवाइडेड बाय 5। अब इसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप इसको जरा सिंप्लीफाई करिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, देखिए 5 2 10 होगा, पॉइंट का साइन पॉइंट लगा देंगे, बचेगा 30, तो 5 6 30 और हो जाएगा 12, तो 5 2 10, तो 2.62 तक हम लेकर चलेंगे। यहां तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बेटा इसकी मीन वैल्यू कितनी आ गई है, 2.62। हमें पॉइंट के 2 प्लेस तक ही लेकर जाना था। इतनी बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए ठीक है ना, यहां तक समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अब देखिए इसको थोड़ा सा और आगे की तरफ लेकर चले हैं, तो लेकर चल के देखते हैं। तो देखो इसको और आगे की तरफ लेकर चलिए, ये आपका हो जाएगा 2.62 हो जाएगा, और 2.6 हो गया, ठीक है, 12 हो गया, तो 2 टाइम्स गया 20, ये हो जाएगा 4, आगे की तरफ लेके जाइए तो 2.624 हो गया। लेकिन आप इसकी जरा राउंडिंग ऑफ करके देखिए, राउंडिंग ऑफ अगर हम इसको करेंगे, क्योंकि देखिए हमें जो जितना भी ऑब्जर्वेशन है ना, उस ऑब्जर्वेशन में डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, तो हमें भी वहां पे डेसिमल के बाद 2 प्लेस लेकर आना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए 4, अब 4 है, अब हम 4 का क्या करें, 24 है। अब 4 क्या है, 5 से छोटा है, 4 क्या है, 5 से छोटा है। अगर ये 5 से छोटा होगा तो उसका मतलब ये हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। हम इसको क्या करते थे, एज इट इज छोड़ देते थे। इसको एज इट इज छोड़ देंगे तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी, 2.62। कितनी हो जाएगी, 2.62 ले लेंगे। तो हमने इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.62 ले ली, मतलब हमारी मीन वैल्यू कितनी आ रही है, 2.62 आ रही है। आप इसी को बड़ा ध्यान से रखिए, इसी को ध्यान से रखिए बस, ठीक है ना? चलिए तो हम यहां पे एक साइड में लिख लेते हैं कि अपने पास जो मीन वैल्यू आई है, वो मीन वैल्यू कितनी आई है, 2.62 सेकंड इज द मीन वैल्यू ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन की मीन वैल्यू आई है। अब हम क्या निकालने वाले हैं, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट। अलग अलग जितना मेजरमेंट किया है उसमें एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, ठीक है ना? चलिए बहुत ध्यान से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है बच्चे? चलिए अब हम देखो, जब हमने पहली बार ऑब्जर्वेशन किया, पहली बार टाइम पीरियड निकाला, तो पहली बार के टाइम पीरियड निकालने में हमें कितनी एब्सोल्यूट एरर मिली, तो हमने मान लिया हमें एब्सोल्यूट एरर मिली है डेल्टा टी1। तो डेल्टा टी1 इज द एब्सोल्यूट एरर इन द फर्स्ट मेजरमेंट। पहले मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर है। ये कैसे निकालते थे बेटे, मीन वैल्यू माइनस क्या करते थे, फर्स्ट मेजरमेंट कितना था, टी1 2.62 था। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको जरा करिए, बताइए कितना आएगा, टीएम कितना था, 2.62 माइनस 2.63, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 0.1 सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पहले मेजरमेंट में हमें जो एब्सोल्यूट एरर मिल रही थी वो माइनस 0.1 सेकेंड की मिल रही है। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, डेल्टा टी2 निकालेंगे। डेल्टा टी2 क्या हो जाएगा, मीन वैल्यू माइनस सेकेंड मेजरमेंट कितना है, टी2। मीन वैल्यू कितनी है बच्चे, 2.62 माइनस 2.56। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 0.6 सेकेंड। बोलिए आसान है। इसी तरह से आप निकालेंगे T3, मतलब एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड मेजरमेंट। तीसरे मेजरमेंट में कितनी एब्सोल्यूट एरर निकली है, डेल्टा T3 बराबर हो जाएगा TM माइनस T3।
टीएम कितना है बच्चे 2.62 माइनस T3 कितना है 2.42। अब 2.42 में 2.62 को माइनस करेंगे तो माइनस करके बताइए कितना आ जाएगा, माइनस करिए तो कितना आ जाएगा 42 और 62 कितना माइनस करिए 0.2 आ जाएगा क्या, देखिए 62 माइनस 2.42 ये तो आ जाएगा 0.2, हाँ 0.2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें ठीक आ रहा है ना, इसमें कुछ गलती तो नहीं है। 2.5 सॉरी 2.62 माइनस 2.56 तो ये आपको हो जाएगा 6, ओके 0.06 हो जाएगा बेटा, इसको थोड़ा सा करेक्शन करिए 0.06 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 06 होगा याद रखिएगा, ठीक है। इसको जब माइनस करेंगे तो 0.02 आएगा, 0.20 सेकंड आ जाएगा। इसका मतलब तीसरे ऑब्जर्वेशन में, और यहां पे कितना आ जाएगा, यहां पे थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा 0.01 सेकंड आएगा बेटा, ठीक है। इसको आप करके देख लीजिएगा 0.01 सेकंड आएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए इसी तरह से हम लोग निकालने वाले हैं T4 क्या आएगा Tm माइनस T4। Tm क्या है, Tm है आपका मीन वैल्यू कितनी है 2.62 माइनस फोर्थ ऑब्जर्वेशन कितना है 2.71। बहुत ध्यान से करिएगा, इसमें माइनस प्लस में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए 2.62 को हमें 2.71 से माइनस करना है, जब आप माइनस करेंगे तो बताइए कितना मिलेगा, आप साइड में कर लिया करिएगा, ठीक है ना, आप साइड में इसको कर लीजिए ताकि आपका कैलकुलेशन गलत ना हो, तो कर लीजिए साइड में 2.71 में हमें माइनस करना है 2.62, तो ये आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा 0.09 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे 0.09, लेकिन आपको साइन कौन सा लगाना पड़ेगा माइनस का, क्योंकि ये साइन बड़ा है ना। चलिए इसी तरह से आप निकालेंगे T5 फिफ्थ एब्सोल्यूट एरर Tm माइनस T5। Tm कितना है 2.62 माइनस और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कितना है 2.80 तो ये भी क्या निकलेगा माइनस निकलेगा 0 पॉइंट, ये हो जाएगा माइनस 1.8 होगा क्या, देख लो करके देख लो, करके देख लिया करो, ठीक है बच्चे, करके देख लो तो ज्यादा बेहतर। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 0.18 सेकंड। तो इसका मतलब आपको ये क्या निकल गया, ये आपको निकल गया एब्सोल्यूट एरर्स इन इंडिविजुअल मेजरमेंट, अलग अलग मेजरमेंट की इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर मिल गई, डेल्टा T1 डेल्टा T2 डेल्टा T3 डेल्टा T4 डेल्टा T5। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालना है बच्चे, अब आपको निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर को हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा Tm से। किससे डिनोट करते हैं बेटा, डेल्टा T। डेल्टा T मतलब होता है एब्सोल्यूट और M मतलब होता है मीन, तो मीन एब्सोल्यूट एरर। ये कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो बेटा सबको क्या करेंगे, डेल्टा करिए, तो ये हो जाएगा मॉड के अंदर डेल्टा T1 प्लस मॉड के अंदर डेल्टा T2 प्लस मॉड के अंदर डेल्टा T3 प्लस मॉड के अंदर डेल्टा T4 प्लस T5, ठीक है बच्चे, और मॉड लगाना मत भूलना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5। अब देखो यहां पे हमने मॉड क्यों लगाया, जब आप मीन एब्सोल्यूट एरर निकाले ना तो सबको आपको ऐड करना है, सबको ऐड करना है, किसी को माइनस मत कर देना। देखो यहां पे साइन माइनस का भी है, यहां भी माइनस है और यहां भी माइनस है, तो जब भी आप मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने चले तो इस माइनस को प्लस में चेंज कर दो, इस माइनस को प्लस में चेंज कर दो, इस माइनस को भी प्लस में चेंज कर दिया करो, ठीक है ना। चलो अब हम करने वाले हैं, डेल्टा T1 कितना हो जाएगा प्लस 0.01 हो जाएगा 0.01, वो भी प्लस साइन लेना है, ठीक है ना, इसलिए मॉड हमने लगाया है। मॉड का मतलब होता है कि मॉड के अंदर कोई चीज माइनस में होती है तो प्लस में हो जाती है। डेल्टा T2 कितना है 0.06 तो 0.06 हो गया प्लस, डेल्टा T3 कितना है 0.20 प्लस, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ डेल्टा T4 कितना है 0.09 और लास्ट में ये कितना है 0.18 डिवाइडेड का साइन लगाइए और 5 लिख दीजिए, बताइए क्लियर है। अब सबको ऐड करिए, देखिए 8 और 9 कितना हो गया 17 और 6 कितना हो गया 23 और 1 कितना हो गया 24 2 कैरी, तो 2 1 हो गया 3 और 2 हो गया 5 हो जाएगा। यहां पे पॉइंट लगाएंगे, बताइए क्या लगाएंगे पॉइंट, और यहां लगा देंगे 0, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कितना आ गया 0.54 आ गया ऊपर, डिवाइड का साइन लगाइए और 5 लिख दीजिए, यहां पे आसान है, इजी है। नाउ अब आप इसको सिंप्लीफाई जरा करके देखिए, 0.11 सेकंड, चलिए ये आएगा 0.11 सेकंड, कितना आ जाएगा बच्चे 0.11 सेकंड, इसको आप करके देख लीजिएगा। तो देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर हमने कैसे निकाला, होप सो कि समझ में आ गया।
तो ये निकल गया आपका मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब पहला आंसर आपका निकल आया, ये फर्स्ट आंसर निकल आया 0.11 सेकेंड। तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर है इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को मेजर करने के लिए ये मीन एब्सोल्यूट एरर आपने निकाल लिया 0.11 सेकेंड, ठीक है। अब हम निकालने जा रहे हैं रिलेटिव एरर। क्या निकालेंगे बेटे? हम लोग निकालेंगे रिलेटिव एरर। कैसे निकालेंगे रिलेटिव एरर? बहुत ध्यान से देखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है ना। तो अभी आपने क्या निकाला? मीन वैल्यू निकाली, फिर आपने भी क्या निकाल ली? आपने डेल्टा टी एम निकाल दिया, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है? 0.11 सेकेंड निकाल लिया, ठीक है, दो वैल्यू निकाल ली। अब चलिए हम लोग निकालने जा रहे हैं रिलेटिव एरर। बहुत ध्यान से देखेंगे, कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करिएगा, ठीक है ना। इसमें माइनस प्लस में गलती हो सकती है, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, जल्दबाजी नहीं करिएगा। चलिए देखिए, अब हमारे पास हमको सेकंड निकालना है रिलेटिव एरर। क्या निकालना है बच्चे? रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं? रिलेटिव एरर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। कैसे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। रिलेटिव एरर बराबर होता है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। क्या होता है? मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, या इसका दूसरा नाम है मीन वैल्यू। इसका दूसरा नाम है मीन वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है? 0.11 डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू कितनी है? 2.62। अब ये यूनिटलेस होता है क्योंकि ऊपर भी सेकंड है नीचे भी सेकंड है, तो ये हो गया यूनिटलेस। अब हमें करना है इसको सिंप्लीफाई। इसको आप कर सकते हैं, देखिए डेसिमल के बाद दो डिजिट है, डेसिमल के बाद दो डिजिट है, तो आप यहां से हटाकर 11/262 कर सकते हैं। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। इसको अगर आप यहीं भी छोड़ देंगे ना तो भी काम चल सकता है, ठीक है। हाँ चलिए, इसको आप सिंप्लीफाई कर ले तो ज्यादा बेहतर। अच्छा, मीन इसको हम प्लस माइनस मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। रिलेटिव एरर हमेशा प्लस माइनस मिली जाती है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो उसको सिंप्लीफाई करने पे कितना आ रहा है? प्लस माइनस कर लीजिएगा, आ जाएगा 0.041। कितना आ जाएगा? 0.041 आ जाएगा। ये आ गया आपका रिलेटिव एरर 0.041, याद रखिएगा, ठीक है। और जरूर से प्लस माइनस लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि रिलेटिव एरर किसमें होती है? प्लस माइनस में होती है, याद रखिएगा। और एब्सोल्यूट एरर भी, एब्सोल्यूट एरर भी किसमें होगी? प्लस माइनस में होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट एरर को भी आप प्लस और माइनस में ही लीजिएगा, और ट्रू वैल्यू तो हमारी हमेशा पॉजिटिव होगी। तो यहां से हमारा क्या निकल गया? रिलेटिव एरर निकल गया 0.041। अब बात आती है कि परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे। परसेंटेज एरर कैसे निकालते थे? परसेंटेज एरर बराबर होता था रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100%, है ना। प्लस माइनस 0.041 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते थे ना, मल्टीप्लाई बाय 100% में। तो परसेंटेज में चेंज कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 4.1%। तो परसेंटेज एरर कितना आ गया? 4.1% आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि टाइम पीरियड की कैलकुलेशन में एब्सोल्यूट एरर निकल रही है 0.11 सेकंड, रिलेटिव एरर निकल रही है प्लस माइनस 0.41 सेकंड, 0.041 सेकंड, सेकंड नहीं होगा, सॉरी माफ करिए बेटा, ये यूनिट लेस होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और परसेंटेज एरर निकलेगी 4.1%, प्लस माइनस 4.1%। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, होप्सो की समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ध्यान से जरूर करिएगा, थोड़ा प्लस माइनस में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं, और ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करना इसमें बहुत जरूरी है, ठीक है बेटे। चलिए बने रहिए बच्चे। देखो बेटा, ये सेकंड क्वेश्चन है आपका। द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर बाय अ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर से दो बॉडीज के टेम्परेचर को मेजर किया गया, और पहला टेम्परेचर निकल रहा है 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो पहला टेम्परेचर निकला है उसकी ट्रू वैल्यू है 20 डिग्री सेल्सियस, और उसमें जो एब्सोल्यूट एरर है वो है प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। दूसरी बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया गया तो इसकी वैल्यू आ रही है 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस। आपको टेम्परेचर का डिफरेंस निकालना है विद एरर देयर इन, इसके एरर के साथ में टेम्परेचर का डिफरेंस फाइंड आउट करना है बच्चे आपको, ठीक है। तो कैसे करेंगे? वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करके देखिए इसको हम कैसे करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले आपको अपने वीडियो को पॉज किया होगा, क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। चलिए, आपको पहला टेम्परेचर क्या दे रहा है? फर्स्ट टेम्परेचर दे रहा है 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, और सेकेंड बॉडी का टेम्परेचर दे रहा है 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। आपसे कह रहा है कि टेम्परेचर का डिफरेंस निकालिए। लेट द डिफरेंस इन टेम्परेचर भी डेल्टा टी। लेट डिफरेंस इन
डिफरेंस इन टेम्परेचर बी मान लेते हैं डेल्टा टी। अब इस डिफरेंस इन टेम्परेचर की ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब डिफरेंस इन टेम्परेचर की ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे? डिफरेंस इन टेम्परेचर मतलब हो गया फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, या T2 माइनस T1, यही तो होता है ना, T2 माइनस T1। तो अब ये T2 क्या लेंगे? सबसे बड़ी बात है T2 क्या लेंगे सर? तो क्योंकि हमें डिफरेंस इन टेम्परेचर की ट्रू वैल्यू निकालनी है, तो डिफरेंस इन टेम्परेचर की ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे? T2 टेम्परेचर की ट्रू वैल्यू लेंगे और T1 टेम्परेचर की ट्रू वैल्यू लेंगे। तो T2 टेम्परेचर की ट्रू वैल्यू है 50 डिग्री सेल्सियस और T1 टेम्परेचर की ट्रू वैल्यू है 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से आप सबसे पहले क्या निकाल लीजिए? डिफरेंस इन टेम्परेचर की ट्रू वैल्यू निकाल लीजिए। तो T2 कितना है बेटा? 50 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, यहां से आपको मिल जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये मिल गया आपका डिफरेंस इन टेम्परेचर की ट्रू वैल्यू। मिल गई कि नहीं? बहुत आसान है, कोई दिक्कत बात नहीं है। क्लियर हो रही है क्या? बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब हम निकालने वाले हैं एब्सोल्यूट एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर। अब क्या निकालने वाले हैं हम? एब्सोल्यूट एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर। डिफरेंस इन टेम्परेचर में हमें क्या निकालना है? एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो बेटा ये कैसे निकालते हैं? प्लस माइनस का साइन लेते हैं और आपको पता है डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2, आपको पता है ना डिफरेंस में भी हमें एरर को ऐड ही करना होता है, मैं आपको बता चुका हूं ना, डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2। अब एक बात बताओ, प्लस माइनस डेल्टा T1 क्या है? डेल्टा T1 है एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट बॉडी। डेल्टा T2 है एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ सेकंड बॉडी। तो डेल्टा T1 है 0.5, डेल्टा T2 है 0.5। तो 0.5 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा? फटाफट बता दीजिए, प्लस माइनस 0.5 0.5 कितना होगा? खूब तेजी से बताइए। 1.0 कितना हो जाएगा बच्चे? 1.0। क्लियर हो गया? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एब्सोल्यूट एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर में इसका एब्सोल्यूट एरर कितना निकल रहा है? प्लस माइनस 1 निकल रहा है। आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द टेम्परेचर, हमें टेम्परेचर का कैलकुलेशन करना है, तो आपको निकालना क्या है? एक्चुअल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो आपको निकालनी है एक्चुअल वैल्यू ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर। डिफरेंस इन टेम्परेचर कैसे निकालते हैं? ये निकालते हैं ट्रू वैल्यू ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर। तो ट्रू वैल्यू ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर कितना है बेटा? 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये लिख दो 30 डिग्री सेल्सियस, प्लस माइनस का साइन लगाओ, एब्सोल्यूट एरर इन द डिफरेंस इन टेम्परेचर कितना निकला है? प्लस माइनस 1। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 1। बोलो, ये डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वो भी किस में होगा? डिग्री सेल्सियस में होगा। इसको भी डिग्री सेल्सियस में ही रखना, भूलना नहीं, ठीक है बच्चे? बात समझ में आ गई? तो ये क्या निकल गया आपको? एक्चुअल वैल्यू ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर निकल गई। इसका मतलब ये हो गया उस बॉडी की जो डिफरेंस इन टेम्परेचर निकला है उसकी लिमिट क्या हो सकती है? 30 डिग्री सेल्सियस प्लस 30 डिग्री सेल्सियस प्लस 1 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब उस बॉडी का टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है और 31 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। मतलब उस बॉडी का जो डिफरेंस इन टेम्परेचर है वो 29 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच में लाई करेगा। तो याद रखिएगा, डिफरेंस इन टेम्परेचर लाइज बिटवीन 29 डिग्री सेल्सियस टू 31 डिग्री सेल्सियस के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। 29.1 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, 29.5 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। तो 29 डिग्री सेल्सियस ये लोअर वैल्यू है और 31 डिग्री सेल्सियस ये लार्ज वैल्यू, मतलब अपर वैल्यू है। तो डिफरेंस इन टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होगा और 31 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होगा। मतलब डिफरेंस इन टेम्परेचर की जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसलिए इसकी एक्चुअल वैल्यू को दिखाया जाता है 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। ये आपका हो गया लिमिट ऑफ मेजरमेंट। इस मेजरमेंट की लिमिट कहां से कहां तक है, ठीक है बच्चे? बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होगा। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंस इन टेम्परेचर की ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है? तो इसको फटाफट से नोट करिए। आगे हम लोग एक दो क्वेश्चन और करने जा रहे हैं जिससे कि आपकी और अच्छी क्लियरिटी होती जाए। बने रहिए बच्चे। तो देखिए बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, यूनिट एरर एनालिसिस का ही है। इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव लेंथ, हमने कॉन्केव मिरर है, हाँ, कॉन्केव मिरर के फोकल लेंथ का मेजरमेंट करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट किया, ठीक है? सो इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर, द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ इन सक्सेसिव ऑब्जर्वेशन।
हमने क्या फाइंड आउट किया, फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इन सक्सेसिव ऑब्जर्वेशन। एक बार ऑब्जर्वेशन किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, 5 बार किया, 6 बार हमने ऑब्जर्वेशन किया और हर ऑब्जर्वेशन में हमें कुछ फोकल लेंथ मिली। हमें पहले ऑब्जर्वेशन में फोकल लेंथ मिल रही है 17.3 सेंटीमीटर, दूसरी ऑब्जर्वेशन में मिल रही है 17.8 सेंटीमीटर, तीसरे ऑब्जर्वेशन में मिल रही है 18.3 सेंटीमीटर, 18.2 सेंटीमीटर, 17.9 सेंटीमीटर और 18.0 सेंटीमीटर मिल रही है। ये सक्सेसिव ऑब्जर्वेशन मिला है फोकल लेंथ का। आपसे कहा जा रहा है कैलकुलेट द मीन एब्सोल्यूट एरर, कैलकुलेट द मीन एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर। आपको मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है और परसेंटेज एरर निकालना है और एक्सप्रेस द रिजल्ट इन अ प्रॉपर वे। प्रॉपर वे में आपको रिजल्ट को भी एक्सप्रेस करना है। तो वीडियो को पॉज करिए, सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को खुद सॉल्व करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, आपके फाइनल एग्जाम में आपके टीचर दे सकते हैं। जब तक आपकी तैयारी नहीं होगी आप इसको नहीं कर पाएंगे। बहुत आसान है, इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे। फोकल लेंथ, हमें 6 बार हमने ऑब्जर्वेशन किया फोकल लेंथ का, कौन के मिरर का। तो हमने एक बार ऑब्जर्वेशन किया तो हमें F1 मिला, कितना मिला, 17.3 सेंटीमीटर मिला। हमने फिर सेकेंड ऑब्जर्वेशन के लिए मिला तो हमें मिला 17.8 सेंटीमीटर। थर्ड ऑब्जर्वेशन में हमें फोकल लेंथ मिल रही है 18.3 सेंटीमीटर। फोर्थ ऑब्जर्वेशन हमें मिल रहा है 18.2 सेंटीमीटर और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन में हमें मिल रहा है 17.9 सेंटीमीटर और एट लास्ट हमने सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन किया तो हमें मिला 18.0 सेंटीमीटर। मतलब टोटल हमने 6 बार ऑब्जर्वेशन किया है फोकल लेंथ का, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर आपको हाँ मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने से पहले आपको निकालना पड़ेगा मीन वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपने जो ऑब्जर्वेशन किया है, किसका ऑब्जर्वेशन किया है, फोकल लेंथ का ऑब्जर्वेशन किया है, तो फोकल लेंथ की मीन वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। तो सबसे पहले आपको क्या निकालनी पड़ेगी, मीन वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ की मीन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हम इसको एज्यूम कर लेते हैं एफएम से। किसे एज्यूम कर लेते हैं, एफएम से, मतलब मीन वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ। ये मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये तो फॉर्मूला होता है ना। तो बताइए सम एफ एम बराबर कितना हो जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सबको ऐड कर दीजिए, इसको सबको ऐड करिए। तो ये होगा 17.3 प्लस 17.8 प्लस 18.3 प्लस 18.2 प्लस 17.9 प्लस 18.0, डिवाइड का साइन लगा दीजिए और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 6। इसको आप सम करिए, सबको ऐड करिए, सबको ऐड करेंगे, देखिए ऐड कर लीजिएगा आप लोग। मैं यहाँ पे ऐड करके देख लेता हूँ कितना ऐड करने पे आ रहा है, 107.5, 107.5 आ रहा है ना, 107.5 आ रहा है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। आप इसको फटाफट से कर लीजिए। तो मीन वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ निकल जाएगी 107.5 अपॉन 6। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 17.91। अब आप ये डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मीन वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ कितनी मिल रही है, 17.91 सेंटीमीटर। कितनी मिलेगी बच्चे, 17.9 सेंटीमीटर। तो उसको वहां पे लिख लेते हैं हम लोग। चलिए, तो हमें मीन फोकल लेंथ कितनी मिल रही है, मीन फोकल लेंथ मिल रही है 17.91 सेंटीमीटर। इसको आप अपने पास संभाल के रखिए, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर इन इंडिविजुअल मेजरमेंट। इंडिविजुअल मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, जो हमारा पहला आंसर हो जाएगा, फिर हम परसेंटेज एरर निकालेंगे, ठीक है बच्चे। चलिए इसको हम यहां से करते हैं रफ, बहुत ध्यान से। चलिए अब हम क्या निकालने वाले हैं, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट। तो हम इसको डिनोट करते हैं डेल्टा F1 से, और डेल्टा F1 बराबर क्या होता है, मीन वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन की मीन वैल्यू माइनस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, पहला ऑब्जर्वेशन। तो बच्चे FM माइनस FM कितना है, 17.91 माइनस F1 कितना है, 17.30। इसको सिंप्लीफाई करो जरा, इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा, करो सिंप्लीफाई, कितना मिलेगा इसको, 61, 0.61, 0.61। इसको आप माइनस करके बहुत आराम से माइनस करिएगा इसको, ठीक है ना, जल्दबाजी नहीं करिएगा, इसको बहुत ध्यान से माइनस करना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है।
चलिए इसके बाद आप करेंगे सेकंड एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड ऑब्जर्वेशन। ये हो जाएगा Fm माइनस F2। Fm कितना है 17.91 माइनस F2 कितना है सेकंड ऑब्जर्वेशन 17.80। बोलो ठीक है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, बात तो समझ में आ रही है, यहाँ पे बहुत ही आसान है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, 17.91 को आप 17.80 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको ये मिलेगा 0.11। कितना मिलेगा 0.11 मिलेगा। अब यूनिट वगैरह लगाते रहिएगा, यूनिट कितनी हो जाएगी सेंटीमीटर, ये सब यूनिट्स वगैरह लिख लीजिएगा सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसी तरह से आप निकालेंगे डेल्टा F3, ये हो जाएगा Fm माइनस F3। तो मीन वैल्यू कितनी है 17.91 माइनस थर्ड ऑब्जर्वेशन कितना था 18.30 का थर्ड ऑब्जर्वेशन था। चलिए बहुत बढ़िया। अब 17.91 को 18.30 से आपको डिवाइड मतलब माइनस करना है, सॉरी माइनस करना है। तो ये वाली वैल्यू बड़ी है, अब ये वाली वैल्यू छोटी है, तो देखिए इसको माइनस कर लीजिए। 18.30 को हमें माइनस करना है 17.91 में तो ये आपका हो जाएगा 9 और ये आपका हो जाएगा 4 ठीक है, तो ये 0.49 हो जाएगा। कर लिया आप लोगों ने, 0.49 हो जाएगा, बहुत ध्यान से करिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 0.49 सेंटीमीटर। होप्स की बात समझ में तो आ गई होगी, 0.49 होगा श्योर 100%, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। चलिए इसी तरह से डेल्टा F4 करेंगे, ये हो जाएगा मीन वैल्यू माइनस फोर्थ ऑब्जर्वेशन। मीन वैल्यू कितनी है 17.9 माइनस फोर्थ ऑब्जर्वेशन कितना है 18.2। 2 के बाद 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए फिर से ये वैल्यू बड़ी, अच्छा यहाँ पे माइनस लगाना मत भूलिएगा क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है ना। अच्छा इसी तरह से ये वाली वैल्यू बड़ी तो यहाँ पे भी माइनस लगाएंगे। अब इसमें से हमें इसको माइनस करना है, बहुत ध्यान से माइनस करेंगे, जरा ध्यान करिएगा, ठीक है ना। चलिए अब आप देखिए ये था 18.30, ये है 18.20, मतलब ये 0.1 कम हो गया ना, तो यहां से 0.1 कम कर दो तो ये हो जाएगा 39 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है क्या, बात समझ में आ रही है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी तरह से आपको निकालना है फिफ्थ एब्सोल्यूट एरर Fm माइनस F5। कैसे निकालेंगे, Fm कितना है 17.91 माइनस F5, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है 17.9 है, 17.9 0 लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 17.91 और 17.9 कितना हो जाएगा बच्चे 0.01, 0.01 आ जाएगा। यूनिट लिखना मत भूलिए सेंटीमीटर, क्लियर है। नाउ अब आपको निकालना है सिक्स्थ एब्सोल्यूट एरर इन सिक्स्थ मेजरमेंट Fm माइनस F6। Fm है 17.91 माइनस सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन क्या है 18.0, 18.0। बताइए करिए इसको कितना करेंगे, 17.91 में 18.0 को आपको करना है, ये आ जाएगा 0.09 माइनस 0.09 आएगा क्या बताइए, ये आ जाएगा माइनस 0.09 सेंटीमीटर। इसको बड़ा संभाल के करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, ठीक है ना, बहुत ध्यान से करिएगा। करके देख लीजिए आप यहाँ पे 18.00 को आपको माइनस करना है 17.91 में, तो यहां से आपका हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 0.00, तो 0.00 माइनस लगाना मत भूलिए क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है इस वजह से माइनस लगाना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये आपने क्या निकाल लिया, ये आपने निकाल लिया एब्सोल्यूट एरर, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर। अब आप क्या निकालेंगे, अब आप निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, और मीन एब्सोल्यूट एरर को आप कैसे डिनोट करेंगे डेल्टा Fm से, डेल्टा Fm से डिनोट करेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड के अंदर F1, ये डेल्टा F1 करिए, मॉड के अंदर क्या हो जाएगा डेल्टा F1 प्लस मॉड के अंदर डेल्टा F2 प्लस डेल्टा, ध्यान से करिएगा, डेल्टा F3 प्लस डेल्टा F4 प्लस डेल्टा F5 प्लस डेल्टा F6 डिवाइडेड बाय कितना ऑब्जर्वेशन था 6 ऑब्जर्वेशन था। तो जितने भी आपने एब्सोल्यूट एरर्स निकाले हैं सबको ऐड करना है, सबको ऐड करना है। कहीं पे भी माइनस नजर आ रहा है, कहीं पे भी माइनस नजर आए उसको भी प्लस कर देना, ठीक है ना। चलिए करिए, यहां से करिए 0.61 प्लस 0.11 प्लस 0.49 प्लस 0.39 प्लस 0.01 प्लस 0.09, 0.09
डिवाइड का साइन लगाइए और यहां पे लिख दीजिए 6। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई करिए। देखिए 9 1 हो गया 10, 19, 28, 28, 29, 30, 0, 3 कैरी हो जाएगा, तो हो जाएगा 6, हो जाएगा 10 0 10, 11, 17 का 7, 1 कैरी, 1 1 1 1 1, यह आ जाएगा 1.7। कितना आ जाएगा बच्चे? 1.7 डिवाइडेड बाय 6, 1.70 डिवाइडेड बाय 6। अब इसको आप जरा सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए इन्होंने यहां पे सिंप्लीफाई वगैरह किया होगा, कितना किया है सिंप्लीफाई? चलिए सिंप्लीफाई किया होगा 0.25 आ रहा है यहाँ पे 0.25। ठीक है, चलिए अप्रोक्सीमेट कितना आएगा? 0.25 आ जाएगा। ठीक है ना, और यूनिट क्या रखेंगे? सेंटीमीटर रखेंगे। क्लियर है? तो ये आपकी क्या निकल गई है? मीन एब्सोल्यूट एरर निकल गई 0.25। इसको आप करके देखिएगा, इसको आप करके देखिएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू इतनी ही आएगी, करके देख लीजिएगा। ठीक है, ऑल्दो वैसे आपकी जितने भी मेजरमेंट था ये पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेस तक था, लेकिन आपने जो एब्सोल्यूट एरर निकाला है वो किस में निकाला है? 2 डेसिमल प्लेस तक निकाला है। तो आप इसको 1 को हटा सकते हैं, यहां से 1 को हटा सकते हैं, 9 को आप चेंज करके आपको 5 कर सकते हैं, यहां पे 9 को हटा के 4 कर सकते हैं, यहां पे 9 को हटा के कर सकते हैं। इस तरह से आप करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है बच्चे, हालांकि आप इस तरह से ऐड कर देंगे तो भी आराम आराम चलेगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.25 आ रही है, नहीं तो आप इसको करके देख लीजिए। एक बार आप इसको करके देख लीजिए तो ज्यादा आपको सही लगेगा ना, सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। करके देख लीजिए आप इसको। तो 1.70 को हमें डिवाइड किसे करना है? 6 से डिवाइड करना है। तो देखो ये हो, पहले तो पॉइंट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 2 क्या होता है? 6 2 12 होता है ना। बचा कितना? 5, 50। तो 50 हो गया, तो 6 की टेबल फोड़ होगी, 50 के अंदर आ जाए। 6 6 36, 6 7 42, है ना। 6 6 36 और 6 7 42 और 6 8 48, 6 8 तो 0.28 भी ले सकते हैं, 0.28 सेकंड तक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसको 0.28 सेकंड ही करिए। कितना करिए? 0.28 सेकंड ही करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इतना रखिए। देखिए ये थोड़ी बहुत 0.0 में एरर तो आनी ही आनी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो लेकिन आप एब्सोल्यूट एरर मीन निकाल लिया आपने 0.28 सेकंड, यही आपका सबसे पहला आंसर आ गया। मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एफ एम कितना निकल आ गया? 0.28 सेंटीमीटर। बोलिए क्लियर है? यहां तक तो आपने निकाल लिया। अब आपको उसके बाद क्या निकालना था? परसेंटेज एरर निकालना था। अब परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे? अब हम परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे? परसेंटेज एरर बराबर होता है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। यही तो होता है। ठीक है, चलिए अब हम निकालने जा रहे हैं परसेंटेज एरर। क्या होता है? मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है? 0.28 डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू है 17.91 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा यार, इसको सिंप्लीफाई तो कर लीजिएगा। ये आपका होगा 28 डिवाइडेड बाय 1791 मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपका हो जाएगा 2800 डिवाइडेड बाय 1791। तो देखते हैं कितना इसको करने पर आया है, डिवाइडेड बाय 17.91। ठीक है, 1.4। ठीक है, देखिए अप्रोक्सीमेट यहाँ पे वैल्यू तो 1.4 आ रही है, लेकिन फिर भी एक बार आप करके देख लीजिएगा। 1.38%, मतलब अप्रोक्सीमेट 1.4 मान सकते हैं, है ना। 1.4% आ रही है, तो आप इसे 1.38% ले लीजिए, क्योंकि डेसिमल के 2 डिजिट तक तो लेकर गए हैं आप, तो 1.38% आएगा, या अप्रोक्सीमेट 1.4% ले लीजिए। तो इतनी तो आपकी परसेंटेज एरर आ गई। बट लास्ट में क्या कह रहा है? एक्सप्रेस द रिजल्ट इन अ प्रॉपर वे। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका? रिजल्ट कैसे लिखेंगे? रिजल्ट होता है ट्रू वैल्यू। रिजल्ट क्या होता है? ट्रू वैल्यू प्लस माइनस परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर लिख सकते हैं, परसेंटेज एरर बिल्कुल बिल्कुल लग सकते हैं परसेंटेज एरर, या इसकी जगह पे आप मीन एब्सोल्यूट एरर भी कर देंगे तो भी चल जाएगा। तो ट्रू वैल्यू कितनी है बताइए? 17.91 प्लस माइनस परसेंटेज एरर कितना है? 1.38% का परसेंटेज एरर है। यही आपका हो गया रिजल्ट, यही आपका क्या हो गया? रिजल्ट हो गया। और बट आप टाइम को देख लीजिएगा किस में रखना है, इसका ध्यान रखिएगा। तो परसेंटेज एरर तो यूनिटलेस होता है, ये आपको पता ही होगा। और ट्रू वैल्यू के लिए आपका थोड़ा टाइम होता है। ट्रू वैल्यू के लिए आप सेकंड लिख लीजिए,
सेंटीमीटर लिख लीजिए, सेंटीमीटर प्लस माइनस 1.38, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 17.91 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1.38%। अगर आपको ये ना लिख पाए, अगर आप ये नहीं लिख पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, रिजल्ट अगर आप ये लिख दें तो भी चल जाएगा। रिजल्ट बराबर क्या हो जाएगा, ट्रू वैल्यू कितनी है 17.91 सेंटीमीटर प्लस माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है 0.28 सेंटीमीटर। तो ये भी आप कर दीजिए तो भी आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, कोई जल्दबाजी नहीं। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना होता है। और एरर एनालिसिस में देखिए ये इसी तरह से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। बड़े बड़े क्वेश्चंस थे इसलिए थोड़ा सा वक्त भी लग गया, टाइम भी लग गया। अब मैं सोच रहा हूं एक क्वेश्चन में आखिरी और करा देता हूं, उसके बाद फिर आप लोग अपने बुक के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है बच्चे, बने रहिए। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, एरर एनालिसिस का ही है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एज मेजर बाय द रिलेशन, किसी भी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है, किस रिलेशन से निकाला है, म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक फॉर्मूला होता है, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके बच्चों ने क्या किया है, किसी भी वाटर की किसी भी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है और उसकी 5 ऑब्जर्वेशनल वैल्यूज निकाली हैं। तो यहां पे लिखा गया है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एज मेजर्ड बाय द रिलेशन म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ वाज फाउंड टू हैव वैल्यूज। इसकी वैल्यूज क्या निकली, किसकी वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या क्या निकली है 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है यूनिटलेस, याद रखिएगा, ठीक है ना। आपको फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट द मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकंड मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर, थर्ड रिलेटिव एरर जिसका दूसरा नाम है फ्रैक्शनल एरर, और फोर्थ निकालना है परसेंटेज एरर। ये चारों चीज आपको निकालनी है जिससे कि आपको सारी चीजों की क्लियरिटी बहुत आसानी से हो जाएगी। तो कैसे करेंगे, वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। फटाफट से चलिए, आपने वीडियो को पॉज कर लिया, क्वेश्चन को सॉल्व किया, होप्सो कि आप लोगों ने कर लिया होगा। अब हम करते हैं। आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की 5 वैल्यूज निकाली, म्यू 1 कितनी है 1.29, सेकेंड ऑब्जर्वेशन में आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला 1.33, फिर म्यू 3 कितना होगा, थर्ड ऑब्जर्वेशन है 1.34, एंड फोर्थ ऑब्जर्वेशन है आपका 1.35, और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है आपका 1.32। यूनिट लेस होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हमें सबसे पहले निकालना है मीन वैल्यू ऑफ म्यू। म्यू की मीन वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालेंगे मीन वैल्यू, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में आप सबको सम कर दीजिए, तो 1.29 प्लस 1.33 प्लस 1.34 प्लस 1.35 प्लस 1.32 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5। अब आप इसको सम करिए तो हो जाएगा 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 4 11, 11 और 3 14, 14 और 9 कितना होता है 14 प्लस 9 होता है आपका 20, और 23, 23 ठीक है ना, 23 याद रखिएगा। 23 का 3 कैरी करिएगा, 3 उतारिएगा, 2 कैरी करिएगा, तो 2 प्लस 3 हो जाएगा 5, 5 3 हो जाएगा 8, 11 14 15 16, तो 16 का 6 हो गया, 1 कैरी हो गया, 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6.63 डिवाइडेड बाय 5। इसको सिंप्लीफाई करिए तो हो जाएगा 5 1 जा 5, पॉइंट लगाएंगे, 3 उतारेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13, 2 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 6, तो 1.326, या इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 1.33। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.33 आ जाएगी, क्योंकि आप यहाँ पे 6 को राउंड ऑफ कर सकते हैं, ड्रॉप आउट कर सकते हैं, क्योंकि 6 5 से बड़ा है, तो जब आप इसको हटाएंगे तो इससे पहले आपको एक जोड़ना पड़ेगा। तो 1.33 आपने कर दिया, ये आप इसका आ गया मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर। आपका पहला आंसर बहुत आराम से निकल आया 1.33। यूनिट लेस होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आप जानते हैं। सेकंड निकालना है हमें मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर। तो सबसे पहले आप म्यू एम याद कर लीजिए, ये म्यू एम लिख लीजिए, आपने यहां पे लिख लिया है मैंने 1.33 हमारा निकल के आ गया। चलिए अब हम एक काम करते हैं, अब हम निकालने वाले हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको फटाफट से हम रफ करते हैं यहां से फटाफट से, और चलिए अब हम निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर इन इंडिविजुअल मेजरमेंट। तो पहले निकालिए डेल्टा म्यू एम। डेल्टा म्यू एम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। ये कितना हो जाएगा, म्यू एम आपका है 1.33 माइनस म्यू एम कितना है 1.29, 1.29। इसको आप सिंप्लीफाई करिए, 1.33 को 1.29 से माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4, 0.04, 0.04 आ जाएगा। इसी तरह से आप डेल्टा म्यू 2 निकालेंगे तो ये आपका होगा
म्यू एम माइनस सेकेंड ऑब्जर्वेशन कितना था 1.33, सो 1.33 माइनस 1.33 कितना एरर आ गया 0.00 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा म्यू 3 निकालेंगे, ये हो जाएगा म्यू एम माइनस म्यू 3। म्यू एम कितना है 1.33 और म्यू एम कितना है 1.34। ये बताइए कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -0.01 करके देख लीजिएगा, इतना ही होगा। अब आप निकालेंगे डेल्टा म्यू 4, ये हो जाएगा म्यू एम माइनस म्यू 4। म्यू एम कितना है 1.33 माइनस म्यू 4, फोर्थ ऑब्जर्वेशन है 1.35 सिंप्लीफाई करिए तो हो जाएगा -0.02 हो जाएगा। इसी तरह से आप डेल्टा म्यू 5 करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू एम माइनस म्यू 5। म्यू एम हो जाएगा 1.33 दिया गया है और म्यू 5 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है 1.32, ये हो जाएगा 0.01। बताइए ये 0.01 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। ये आपने निकाल लिया इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर। अब आप क्या निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, और मीन एब्सोल्यूट को बोलते हैं डेल्टा म्यू एम। क्या बोलेंगे डेल्टा म्यू एम, ठीक है। ये कैसे निकालते हैं, सबको ऐड करेंगे और माइनस वाले को भी आपको प्लस करना है, ठीक है ना, जो भी माइनस होगा सबको प्लस कर दीजिएगा। तो ये आप सबसे बता रही है 0.04 प्लस 0.00 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.01, ठीक है, डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वेशन है 5। सिंप्लीफाई करिए तो 1 हो गया 2 3 4 4 4 8, तो 0.08 डिवाइडेड बाय 5। सिंप्लीफाई करना है इसको। अब इसको अगर आप इसको ऐसे सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, इसको आप बहुत आसान तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए इसको हम कर सकते हैं 8 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 5 कर सकते हैं क्या। डेसिमल प्लेस को हम एक प्लेस दो प्लेस हटाएंगे तो 10-2 करेंगे। अब 8/5 को तो कर सकते हैं, 8/5 को क्या कर सकते हैं बताइए, सिंप्लीफाई करिए 1 पॉइंट हो जाएगा 30, 1.6 कर सकते हैं। अब यहाँ पे कर सकते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -2। अब आप इसको तो आराम से कर सकते हैं, क्या करेंगे 0.016 बताइए, ठीक है। 1.6 -2 को हम 0.016 कर सकते हैं। अब बात आती है लास्ट डिजिट क्या है 6, 5 से बड़ी है तो हम इसको ड्रॉप आउट कर सकते हैं, तो अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 0.02। कितना आ जाएगा 0.02 आ जाएगा। तो ये आपकी क्या निकल के आ गई है, ये आपकी निकल के आ गई है मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर की मीन वैल्यू निकल के आ गई है 0.02। तो यहां पे लिख दीजिए डेल्टा म्यू एम आपके पास आ गया कितना 0.02 आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब आप निकालने जा रहे हैं रिलेटिव एरर। अब यहाँ पे सारी चीजें बहुत आसानी से हो जाएंगी क्योंकि इसी में ही थोड़ा टाइम लगता है, बाकी तो सब आराम से हो जाएगा। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है और शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में मत पड़िएगा, वरना सारे जितने भी वैल्यूज है सब गलत हो जाएगी। अब आपको थर्ड क्या निकालना है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे, रिलेटिव एरर बराबर होता है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी है 0.02, मीन वैल्यू कितना है 1.33 मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आपका आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 133, तो ये 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा, कितना आ जाएगा 77 आ जाएगा, और ये 770, तो 133 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 से, 133 को 5 से करिए, ठीक है। हाँ 665 में जा सकता है, 665 में। इसका मतलब ये है कि 1.5 अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ सकती है, अप्रोक्सीमेटली 1.5 आ सकती है, रिलेटिव एरर 1.5 आ सकती है, ठीक है ना। तो आप एक बार करके देख लीजिएगा, आप एक बार कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा 1.5 आ सकती है इसकी रिलेटिव एरर, ठीक है बच्चे। अच्छा ये अच्छा रिलेटिव एरर नहीं निकाली मैंने, परसेंटेज एरर निकाल लिया। अच्छा चलिए इसका रिलेटिव एरर निकालेंगे तो यहाँ से 100 हटाना पड़ेगा ना, यहाँ से 100 थोड़ी लगाएंगे, यहाँ से 100 नहीं हटा देंगे। अब ठीक है रिलेटिव एरर निकाल रहे हैं ना अभी, तो ये हो जाएगा 2/133, ये हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो उतारेंगे, फिर जीरो उतारेंगे, फिर जीरो उतारेंगे। अब आप कर सकते हैं ये 0.01 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.01 आ जाएगा रिलेटिव एरर, ठीक है जी। तो इतनी रिलेटिव एरर आ सकती है, आप देख लीजिए पॉइंट के 2 डेसिमल प्लेस तक लेकर जाइएगा बस, ठीक है। अब यहाँ पे आपको निकालना है परसेंटेज एरर,
और परसेंटेज एरर बराबर क्या होता है, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100%। कितना रिलेटिव एरर है, 0.01 मल्टीप्लाई बाय 100, इट कम्स आउट टू बी 1%। इसका मतलब कितना परसेंटेज एरर आ गया, 1% की परसेंटेज एरर आ गई है। अब आप इसकी रिजल्ट अगर लिखना चाहें तो इसका आप रिजल्ट कैसे लिख सकते हैं, रिजल्ट कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिजल्ट हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, इसकी ट्रू वैल्यू कितनी है 1.33 प्लस माइनस परसेंटेज एरर कितना है 1%, तो ये इसका रिजल्ट हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपने होप्स हो कि चीज़ों को बहुत बढ़िया तरीके से समझा और प्रैक्टिस किया। क्वेश्चन को आपको खुद को प्रैक्टिस करना है, अपनी बुक से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये टॉपिक क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अभी तो हमने एरर एनालिसिस का पार्ट 1 के न्यूमेरिकल्स देखे हैं, अब हम पार्ट 2 के न्यूमेरिकल्स देखेंगे आगे आने वाली लेक्चर में, जिसमें हम लोग बात करेंगे प्रोपोगेशन इन एरर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ठीक है बच्चों, तो तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, आपकी काम की है, मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है, तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स में और खास करके क्लास 11th के स्टूडेंट्स जो भी आपके फ्रेंड हैं उनको आप शेयर करना मत भूलिए, उनको भी शेयर करिए। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे एंड गुड नाइट।